नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यह बात संदेह से परे है कि जब सरकार अतिरिक्त बल के खर्च को कुछ निवासियों पर अधिरोपित करने और उससे अन्य सभी निवासियों को छूट देने की इस शक्ति का प्रयोग करती है, तब उसके समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सामग्री अवश्य होनी चाहिए। केवल वे व्यक्ति ही जिनके विरुद्ध कर अधिरोपित किया गया है, विक्षुब्ध स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदायी हैं और अन्य निवासी उत्तरदायी नहीं हैं। विराम। यह ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर कोई भी युक्तिमान व्यक्ति ऐसा निष्कर्ष निकाल सके। विराम पैरा। प्रस्तुत मामले में पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्टों में परस्पर विरोधी गुटों के व्यक्तियों की विशिष्टियां दी गई हैं और साथ ही कई दांडिक कार्रवाइयों का भी ब्यौरा दिया गया है, जिनके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन वे कार्रवाइयां भी हैं जिनमें उक्त व्यक्ति सम्मिलित थे और उक्त सामग्री के आधार पर सरकार ने यह निर्देश दिया था कि केवल कुछ निवासियों को ही, जिनका आचरण विक्षुब्ध स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदायी है, इसके लिए दायी माना जाना चाहिए और यह कि अन्य सभी निर्दोष निवासियों को अतिरिक्त खर्च का भार वहन करने के दायित्व से छूट प्रदान की जानी चाहिए। विराम। इन परिस्थितियों में पिटिशनरों के विद्वान काउंसिल की यह दलील सारहीन है कि सरकारी आदेश संख्या 407 अवैध या मनमाना या सनकपूर्ण है या उसके द्वारा पिटिशनरों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है और वह संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का अतिक्रमण करता है। विराम पैरा। तत्पश्चात हम तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं, अर्थात क्या कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा अतिरिक्त पुलिस खर्च का सरकारी आदेश संख्या 407 में उल्लेखित व्यक्तियों के बीच प्रभाजन किया गया है, धारा 15 उपधारा 4 के उपबंधों का या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है। विराम। पिटिशनरों की ओर से यह दलील दी गई है कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया प्रभाजन, जो कि पुलिस और राजस्व पदाधिकारियों द्वारा दी गई भूमि और मकान की संपत्तियों की विशिष्टियों तथा उनके मूल्यांकन पर आधारित है, जो प्रभावित व्यक्तियों को उक्त विशिष्टियों की बाबत अभ्यावेदन करने का अवसर दिए बिना दी गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है। विराम पैरा। धारा 15 उपधारा 4 को भी न्यायिक कल्प शक्ति प्रदान नहीं करती। विराम। केवल इस कारण कि उक्त उपधारा में जांच और निर्णय शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह अर्थ नहीं है कि ऐसी जांच में
हेतु दर्शित करने का नोटिस दिया जाना, साक्ष्य लेखबद्ध करना और आदेश सुनाया जाना सम्मिलित है। विराम। न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 15 के अधीन जिले का मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जिसे किसी जिले का कार्यपालक प्रशासन सौंपा गया हो। विराम। अतः कलेक्टर जिस पर खर्च वहन करने के लिए दायी व्यक्तियों के बीच प्रभार का प्रभाजन करने का भार डाला गया है, जांच करे या न करे, क्योंकि वह अपने अनुभव और उस क्षेत्र की जानकारी से उन व्यक्तियों के नाम जान सकता है जिनसे अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए कहा गया है, या यदि वह उससे पूरी तरह अवगत नहीं है तो ऐसी जानकारी मंगा सकता है और कोई राय बना सकता है। विराम। पैरा। अधिनियम की स्कीम को और उपधारा 4 की विनिर्दिष्ट शब्दावली को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत होगा कि प्रभाजन के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट जो जांच करता है वह ऐसी न्यायिक या न्यायिक कल्प जांच है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। विराम। यह बात सुस्थिर है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को किसी संकुचित दायरे में नहीं बांधा जा सकता और उन्हें प्रत्येक मामले में लागू नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। विद्वान न्यायाधीशों ने पेटरसन बनाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ अक्रा में प्रिवी काउंसिल के विनिश्चय का अनुसरण किया है। विराम। खंड न्यायपीठ के समक्ष यह दलील दी गई थी कि यदि यह अभी निर्धारित किया जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन की जाने वाली जांच न्यायिक या न्यायिक कल्प जांच नहीं है बल्कि वह एक प्रशासनिक जांच है, तो भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह लागू होते हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पश्चातवर्ती विनिश्चयों में अभी निर्धारित किया गया है और इसलिए सईदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एस वेंकट स्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के विनिश्चय अब सुविधि नहीं रहे। विराम। अब यह बात सुस्थिर है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक या न्यायिक कल्प प्रकृति की जांचों को ही लागू होते हैं बल्कि वे उन प्रशासनिक आदेशों को भी लागू होते हैं जिनकी परिणति सिविल परिणामों में होती है। विराम। धन्यवाद साथियों।